नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेपी सर पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राठौड़ राजवंश के ऊपर। राजस्थान के राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सबसे फर्स्ट बात इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे के अंदर ये कहा जाता है, नैणसी ने कहा है। किसने कहा भाई? नैणसी ने यह कहा है कि राजस्थान जो राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति 1194 में के अंदर महमूद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। किसको भाई? जयचंद को हरा देने के बाद जयचंद का तो क्या हो गया भाई, हारने के बाद इसका राज्य ध्वस्त हो गया था। इसके बाद जयचंद का पौत्र था, उसने राजस्थान के राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। तो जयचंद के पौत्र का नाम था सिन्हा। क्या नाम था भाई? सिन्हा। इसने राजस्थान के राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। वो 13वीं शताब्दी के आसपास पालीक के पास। कहाँ पर भाई? पालीक के अंदर। यहाँ पर राजस्थान के राठौड़ राजवंश की नींव रखी गई है। अब हमें राजस्थान के राठौड़ राजवंश को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, यानी जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, ये कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपका जनवरी 1544 को। कब हुआ था भाई? जनवरी 1544 को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 1। ये प्रश्न आपके महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है कि 1572 से 1573 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? जो अकबर था, जिसने जोधपुर को किसके हवाले कर दिया था, अर्थात जोधपुर का राज सिंहासन किसको दिया था? तो अकबर ने जोधपुर का राज सिंहासन बीकानेर के राय सिंह को दिया था। किसको दिया था भाई? बीकानेर के राय सिंह को। अगला आपका प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? ऐसा कौन सा मारवाड़ का राजपूत शासक था जिसने कि मुगलों के विरुद्ध हमेशा अपना संघर्ष जारी रखा था? तो वो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। कौन थे भाई? मारवाड़ के राव चंद्रसेन। इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी में नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो अकबर ने जोधपुर दुर्ग जो दिया था, वो दिया बीकानेर के राय सिंह को। किसको भाई? बीकानेर के राय सिंह को। जब अकबर 1570 में अपने नागौर दरबार के अंदर आया था, उस समय दिया था। अगला आपका प्रश्न है कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था चंद्रसेन। कौन बना था भाई? चंद्रसेन। अगला आपका प्रश्न है कि रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? तो रूपाधाय का संबंध जोधपुर के जसवंत सिंह से है। किससे है भाई? जसवंत सिंह से। अगला आपका प्रश्न है कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मारवाड़ का राव चंद्रसेन, जिन्होंने मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण से इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कौन कौन से 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो भाई राय सिंह है। तो राय सिंह को अकबर ने क्या दिया था भाई? जोधपुर दिया था। एक तो इसमें अकबर होगा। अकबर किन किन के अंदर है? एक तो हुमायूं अकबर, एक हुमायूं अकबर और जहांगीर है। तो भाई अकबर के ये समकालीन था, तो अकबर के बाद अकबर के बेटे के भी ये समकालीन भी था। तो आंसर नंबर क्या है भाई? 2 आपका राइट है। अर्थात बीकानेर का राय सिंह था, जो कि अकबर और जहांगीर इन दोनों मुगल बादशाहों की उसने सेवा की थी। अगला शब्द है कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है। तो राष्ट्रकूट से बना है राठौड़ शब्द। राष्ट्रकूट एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है।
अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे। तो उमेद सिंह का नाम आते ही हमारा क्या आता है भाई, जोधपुर आता है। तो उमेद सिंह अंतिम शासक कौन सी रियासत के थे भाई, जोधपुर के थे। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी। इनमें से कौन सा ऐसा मारवाड़ का शासक था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी, वो था राव गंगा। कौन था भाई, राव गंगा। अगला आपका प्रश्न है कि किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था। तो बात कब की हो रही है भाई, 1544 की। तो 1544 के अंदर हुमायूं को क्या कर दिया था, शेरशाह ने हरा दिया था। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया भाई, शेरशाह। तो किसने कल्याणमल को वापस अपना राज्य दिया था, शेरशाह ने। किसने दिया था भाई, शेरशाह ने। अगला आपका प्रश्न है कि बीकानेर के राजा राज सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था। तो उसको भेजा गया था थट्टा अभियान पर। किस पर भाई, थट्टा अभियान के पर भेजा गया था। अगला आपका प्रश्न है कि जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ था, इसका निपटारा किस शासक के काल में हुआ था। तो इसका निपटारा आपके हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भाई, शाहजहाँ के शासनकाल में। अगला आपका प्रश्न है कि महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था। जो ये मनसब्दावरी प्रथा चल रही थी अकबर के समय से, तो राजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था। तो उसके समय 4000 जात व 4000 सवार, 4000 जात और 4000 सवार उसको प्रदान किए गए थे। कर्नल जेम्स टोड ने किससे राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया है। इससे किसको राठौड़ों का यूलिसेस अर्थात स्वामी भक्त किसे कहा गया, तो वो है दुर्गादास राठौड़ को। किसको भाई, दुर्गादास राठौड़ को। अगला आपका प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध। तो हमने पिछले 2-3 प्रश्नों में इस प्रकार का प्रश्न देखा था। तो मारवाड़ का प्रताप है आपका राव चंद्रसेन। अगला आपका प्रश्न है कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी। तो राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में की थी। कब की थी भाई, 1459 ईस्वी में। अगला आपका प्रश्न है कि सुमेल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, उनके नाम है। तो भाई गिरी सुमेल का युद्ध था जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इसीलिए तो मालदेव को हस्मत वाला राजा कहा जाता है। और शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत का भी खो देता था। ये इतना भयानक युद्ध हुआ था जिसके अंदर शेरशाह सूरी की एक निर्णायक रूप से जीत हुई थी। अगला आपका प्रश्न है कि हस्मत वाला राजा किस शासक को कहा गया है। तो भाई हस्मत वाला राजा राव मालदेव को कहा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी। तो राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी मंडौर थी। कौन सी थी भाई, मंडौर थी। अगला आपका प्रश्न है कि मालदेव के दो सेनानायक जो कि शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, जिन्होंने अपनी वीरता के कारण अपना नाम अमर किया था, वो थे आपके जेता और पूंजा। कौन थे भाई, जेता और पूंजा। गोरा और बादल तो राणा रतन सिंह के समय थे। अगला आपका प्रश्न है कि वह सिपलसार जिसे शाहजहाँ ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, ऐसा कौन था। तो औरंगजेब का दमन करने के लिए शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को भेजा था। किसको भेजा था भाई, जसवंत सिंह को भेजा था। अगला आपका प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किस शासक को प्रदान की थी। तो दल थम्बन की उपाधि गज सिंह को प्रदान की थी। किसको की थी भाई, गज सिंह को प्रदान की थी। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों को 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसका है। जो मुगल बादशाह थे, जो कि राठौड़, उनकी जितनी भी जीत हुई थी उनमें आधी जीत का हकदार राठौड़ राजवंश थे। ये कथन किसका है। तो ये कथन था कर्नल जेम्स टोड का, जिसको राजस्थान इतिहास का पिता भी कहा गया है तथा घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और
सर बुलंद खां के बीच व अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कौन से ग्रंथ के अंदर इन दोनों के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो होता है आपका राजरूपक ग्रंथ के अंदर। किसके अंदर भाई? राजरूपक ग्रंथ के अंदर। बीकानेर शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बीकानेर के शासक करण सिंह थे, जो कि ऐसे कौन से दो मुगल सम्राट थे जिनके समकालीन थे? तो वो थे शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन। किसके भाई? शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? अर्थात वो हर किसी की बातों के अंदर बहकावे के अंदर आ जाता था। ऐसे कौन से राजा के बारे में कहा गया है? तो उन्होंने कहा कि अजित सिंह के बारे में। किसके बारे में? अजित सिंह के बारे के अंदर। ये इतना कान का कच्चा था कि इन्होंने इसकी रक्षा करने वाले दुर्गादास को भी अपने राज्य से निकाल दिया था, किसी के बहकावे के अंदर आकर के। आपका आज का अंतिम प्रश्न है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? इन्होंने एक ऐसा रोम नोट बनाया था जिसकी मुख्य रूप से आधारशिला अर्थात विषय वस्तु क्या थी? तो उसकी विषय वस्तु थी कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसकी संभावित हल था। जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसका वर्णन किया गया था तथा उस स्थिति का क्या हल निकल सकता है उसके बारे में इस नोट के ऊपर लिखा हुआ था। इसकी मुख्य विषय वस्तु यही थी। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।